अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी स्टडी अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम स्टडी करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को का मतलब क्या है, उनको सेल की बेस पे किस तरह डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ हमारे पास फिर आती हैं सेल की बेस पे डिवाइड करेंगे तो देयर आर 5 कैटेगरीज होती हैं ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। प्रोटिस्ट, एनिमेलिया, थर्ड वन इज प्रोकैरियोट्स, प्लांट्स एंड फंजाई। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनको हम बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर इन्हीं को हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से देखें तो इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज। तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है वन, यानी कि यूनिसेलुलर वन, यानी कि इसमें सिर्फ एक सेल मौजूद होते हैं। इन विच ओनली वन सेल इज प्रेजेंट। यूनिसेलुलर वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल मौजूद होता है। नेक्स्ट वन इज मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स मैनी, मैनी सेल्स आर प्रेजेंट, यानी कि जिसमें बहुत सारा सेल्स मौजूद हों। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे पास आते हैं मल्टी सेलुलर में, क्योंकि इसमें बहुत से सेल्स मौजूद होते हैं। तो नेक्स्ट वन इज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है यानी कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स जो एक कॉलोनी में एक साथ इकट्ठे रहते हैं, उनको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। यानी कि बहुत से ऑर्गेनिज्म का एक साथ एक ही जगह में रहना कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो एक कॉलोनी बना के रहेंगे। तो इसमें हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल आती है वुलवॉक्स। वुलवॉक्स जो होता है वो भी एक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें हमारे पास आता है ग्रीन एल्गा, ठीक है। तो ये भी एक कॉलोनी में रहते हैं, एक कॉलोनी बना के रहते हैं। तो नेक्स्ट वन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस। मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस, ठीक है। और ये एक वेजिटेटिव ऑर्गन होता है, यानी कि एक वेजिटेटिव प्लांट है। इसको हम वेजिटेटिव प्लांट भी कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ वेजिटेटिव प्लांट, ठीक है। और इसमें भी मुख्तलिफ ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस और रूट्स। जो लीव्स होते हैं उनको हम फ्लावर्स भी कह सकते हैं, फ्लावर्स, ठीक है। और जो इसमें मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं कि कुछ जो होते हैं वो वेजिटेबल ऑर्गन्स होते हैं और कुछ रिप्रोडक्टिव होते हैं। तो अब इन ऑर्गन्स में से हमारे पास वेजिटेबल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? तो उसमें हमारे पास आ जाएगा स्टेम। स्टेम जो होता है वो हमारे पास एक न्यूट्रिशंस भी होता है और एक वेजिटेटिव ऑर्गन यानी कि वेजिटेबल ऑर्गन भी है। और नेक्स्ट जो हमारे पास लीव्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गन्स कौन से होते हैं? उसमें हमारे पास आ जाएगा फ्लावर्स और लीव्स, यानी कि लीव्स और फ्लावर्स जो होते हैं वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम सर अंजाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए हैं इसके 4 ऑर्गन्स। तो देयर आर 4 ऑर्गन्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट: स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस और रूट्स। जिनमें से स्टेम हमारे पास वेजिटेबल ऑर्गन था और फ्लावर्स जो होते थे वो हमारे पास थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ऑर्गन, ठीक है। और ये एक वेजिटेटिव प्लांट है। नेक्स्ट वन इज फ्रॉग। फ्रॉग जो है ये हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गन है, यानी कि फ्रॉग में बहुत से सेल्स पाए जाते हैं और ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गन है। और इसमें बहुत से ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, यानी कि बहुत से ऑर्गन अपना एक अलग अलग काम सर अंजाम देते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि डिफरेंट ऑर्गन अपने डिफरेंट फंक्शंस, उन लोगों ने अपने फंक्शंस को कामों को डिवाइड किया होता है, डिवीजन की होती है कामों की। तो बहुत से ऑर्गन्स मिलके हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो फ्रॉग में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं? अब ये चेक कर देखते हैं हम। तो इसमें हमारे पास फ्रॉग में हमारे पास ब्रेन, ये भी एक ऑर्गन है। लीवर, ये भी एक ऑर्गन है। हार्ट, किडनी और यूरेटर। तो फ्रॉग में हमारे पास 5 ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। द फर्स्ट वन इज ब्रेन, सेकंड वन इज लीवर, थर्ड वन इज हार्ट और फोर्थ वन इज किडनी एंड फिफ्थ वन इज यूरेटर। यानी कि ये 5 ऑर्गन फ्रॉग में मौजूद होते हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम सर अंजाम देते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अब अगर हम ऑर्गन्स के हिसाब से देखेंगे तो इसमें कौन से टिश्यूज मौजूद होते हैं? फ्रॉग में कौन कौन से टिश्यूज मौजूद होते हैं? एप्टिलाइल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है, और नर्वस टिश्यूज। एप्टिलाइल टिश्यूज मतलब कि ग्लैंडुलर होता है, ये ग्लैंडुलर होता है। और ये मतलब कि इसमें ग्लैंडुलर में क्या होता है, ये गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास स्टमक में भी था, स्टमक में भी एप्टिलाइल टिश्यूज गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करने में हेल्प करता था। तो इस तरह एप्टिलाइल टिश्यूज भी एक गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करने में हेल्प करता है। तो मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो
मसल्स को रिलैक्सेशन करने के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं। और नर्वस टिश्यूज़ ये ब्रेन में मौजूद होते हैं, ठीक है? और इसमें और भी डिफरेंट ऑर्गन्स टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, जैसे कि एंडोथेलियल टिश्यूज़ होते हैं और स्मूथ टिश्यूज़, ठीक है? ओके।